औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त फार्म हाउस की वीडियो पेश की जा रही है और ये आप ये देख लें कि मेरे कज़न है जावेद लोधी साहब, उनका फार्म हाउस बना हुआ है और ये तमाम व्यूज़ तो आप देख चुके हैं इसका। और अंदर से जो मैंने फार्म हाउस की डिटेल आपको दिखानी है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जावेद लोधी साहब जो इस फार्म हाउस के ऑनर हैं, उनसे चंद एक सवालात कर लिए जाएँ और इसके बाद हर कॉलोनी का मैं इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ आपसे बात भी करूंगा और उनका तमाम के तमाम जो बर्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं जावेद लोधी साहब से पहले चंद एक सवालात कर लूं। भाई, मुझे ये बताएं कि आपको फार्म हाउस बनाने का ख्याल कैसे आया? क्या आपने इस फार्म हाउस से पहले भी कोई बर्ड्स रखे हुए थे? लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि बर्ड्स का शौक़ तो बचपन से था। काफ़ी सालों पहले ये बजरी का शौक़ किया था मैंने, थोड़े रखे थे ये, और उसमें काफ़ी माशाल्लाह उसको मुझे तजर्बा भी हो गया था थोड़ा कि उनको संभालने का, क्योंकि काफ़ी स्टार्ट के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो नए लोग रखने वाले होते हैं उनके लिए बड़ा मसला बनता है कि उसको संभालना कैसे है। तो सबसे पहले ये कि बजरी से स्टार्ट किया था, सस्ता परिंदा था, चलो उसको सिलसिले को चलाना शुरू किया और माशाल्लाह उसमें काफ़ी मुझे फ़ायदा भी नज़र आया और कुछ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको ख़त्म कर दिया था क्योंकि मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और जहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हुआ वहाँ पर इतना स्पेस नहीं था मेरे पास कि मैं वहाँ पर कोई बर्ड्स वगैरह रख सकूँ। कुछ टाइम के बाद फिर मैंने अपना एक सेटअप बनाया कुरंगी के अंदर और वहाँ माशाल्लाह मैंने एक अच्छा पैमाने पर करना बर्ड्स को रखने की कोशिश की। ताहिर लोधी साहब क्योंकि मेरे कज़न हैं तो इनके पास मेरा आना जाना दरअसल ज़्यादा होता है क्योंकि गुलशन अदीद में रहते हैं, मेरी रिहाइश सदर के अंदर है। सेटअप मैंने अपना कुरंगी के अंदर बनाया ये, और वहाँ जब मैं इनके पास जाकर देखता था, क्योंकि एक शौक़ बहुत ज़्यादा था और इस चीज़ के अंदर लाजमी उसको एक जिसको ज़्यादा शौक़ होता है, क्योंकि इस बर्ड्स के काम के अंदर शौक़ ज़रूरी है। जो इंसान अगर ये समझता है कि जी इसको बस रख लिया जाए और इससे अर्निंग शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये सब फिजूल बातें आएंगी, वो सिर्फ नुकसान की तरफ जाएगा। इसके अंदर जब तक आप अपना शौक़ और अपनी दिलचस्पी को जाहिर नहीं करेंगे, इसके अंदर लगाव पैदा नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं हो सकता इसके अंदर। तो उसमें क्योंकि जब शौक़ होता है उसकी हर चीज़ की, अच्छाई बुराई बीमारी, उसके अंदर आपको उसकी गहराइयों तक जाना कि इसमें क्या इसको देना है, क्या करना है, किस तरह संभालना है, तो काफ़ी चीज़ों के अंदर आपने इसको देखना पड़ता है इसको। तो जब ताहिर लोधी साहब की तरफ मेरा जाना हुआ है तो माशाल्लाह इनकी जब मैंने देखा, क्योंकि इन्होंने एक अच्छे पैमाने पर काम कर रखा है, काफ़ी बड़े पर, और मेरी क्योंकि दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी तो मैं जब भी जाता इनके साथ में लग जाता था, जाकर सारी चीज़ों को देखना, हर चीज़ को, क्योंकि इन्होंने मोटेशनें काफ़ी रखी। मैंने तो खाली बजरी रखे थे अपने पास शुरू में, मेरे पास कभी मैंने कोई दूसरे बर्ड्स नहीं रखा था। जब मैंने ताहिर लोधी साहब की तरफ देखा, उनके काम को देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे किसी तरीके से, क्योंकि मैं अपना सेटअप अब कुरंगी के अंदर स्टार्ट करूँगा, तो इंशाल्लाह मुझे आप ये कोई ना कोई सेटअप इसका बर्ड्स के मुझे पेयर बना के दें, क्योंकि इनके जो काम करने का अंदाज़ है और ये जो जिस तरह बर्ड्स को तैयार करके देते हैं, तो माशाल्लाह उसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आया मुझे। इनकी जितनी भी मैं वीडियोस भी देखता रहा, क्योंकि उससे एक नेगेटिव पहलू भी सामने आता कि कोई जिसकी ऐसा तो नहीं कि कोई जिनके जो लेके जाते हैं इनसे चीज़ें, बर्ड्स वगैरह लेके जाते हैं, कि उनके साथ कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, तो किसी चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसके अंदर कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आता माशाल्लाह। ये इनके क्योंकि एक ईमानदारी वाला काम है। दूसरा ये कि जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप पेयर बना के दें, तो इन्होंने मुझे 10-10 पेयर मैंने इनसे लिए, एक जावा के कॉकटेल के, बजरी भी थे इनके पास, उनसे वो भी मैंने इनसे पेयर लिए। मकसद जितनी इनके पास मोटेशन थी 10-10 मैंने पेयर सिर्फ लिए, बाहर से मैंने किसी से कोई परचेजिंग नहीं की और ये उन्होंने मुझे बिल्कुल पट्टे से तैयार करके दिए थे। और एक इसके अंदर ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई भी ये शौक़ करता है कभी, तो वो स्टार्ट पट्ठों से करे, बड़े बर्ड्स किसी से ना ले। लेकिन इन्होंने जिस तरह अपने तैयार करके मुझको दिए, क्योंकि वो तो फर्स्ट ब्रीड थी कि उन्होंने स्टार्ट मेरे पास से ही लेना था। उसके बाद माशाल्लाह अब आपके सामने रिजल्ट है। ये वही सारी जो बर्ड्स मेरे पास इस टाइम आप लोग देख रहे हैं, जितनी ये मोटेशनें देख रहे हैं, ये सब ताहिर लोधी साहब की दी हुई है मेरे पास, और माशाल्लाह सबके पास रिजल्ट मेरे पास माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, माशाल्लाह जावेद साहब, आपने काफ़ी डिटेल से हमारे व्यूवर्स को अपनी बात बताई है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ। देखें, मेरे व्यूवर्स हैं जो कि ख़ास तौर पे फान जावा के हवाले से, सिल्वर जावा के हवाले से, वाइट जावा के हवाले से ये डिमांड करते हैं कि यार हमें भी पेयर चाहिए, तो क्या अब आपका इनको सेल करने का इरादा है? दरअसल बात ये है लोधी साहब के, एक आप ये देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक नया सेटअप अपना बना रहा हूँ अभी, और इसके अंदर मेरे पास अभी कितनी ये जो कॉलोनियाँ मैंने अभी नई भी बनाई हैं, और क्योंकि मेरा पूरा सेटअप ये कॉलोनी वाला है, 1 बाय 1 मेरे पास टाइम नहीं होता उनको रखने के लिए, और उनके लिए क्योंकि 1 बाय 1 के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है।
और दूसरा ये कि मैंने आपको बताया भी कि मेरी रिहाइश सदर में है और मैंने ये कुरंगी में रखे हैं, तो मैं किस तरह उसको मैनेज करता हूँ। टाइम के हिसाब से मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन और आपने ये भी देखा कि कैमरे वगैरह भी लगाए हुए हैं, सारे इस कैमरे से मैं उनको देख रहा होता हूँ, जो उसके अंदर जितना टाइम फिर निकलता है मेरे पास जाकर मैं उसके अंदर सारा काम कर लेता हूँ। ये मेरी जो कॉलोनी है अभी मैंने जो नई बनाई है, ये क्योंकि मैंने पेयर मेरे कम ही लिए थे ताहिर साहब से, 10-10 पेयर मैंने लिए थे, 10-10 पेयर लिए थे। और ये माशाल्लाह उन्हीं से भी ये बच्चे वगैरह मेरे पास सारे निकले हैं, क्योंकि इनके पास जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा सिलसिला कुछ ऐसा है कि मेरा भी, क्योंकि ये सारी कॉलोनियाँ मैंने अभी नई बनाई हैं, बाहर से मैं किसी को, अब मैंने बताया, कोई परचेजिंग नहीं करता किसी से भी, सिर्फ ताहिर लोधी साहब से ही लेता हूँ मैं। अब ये जो कॉलोनी मेरा भी प्रोग्राम यही है कि जो ये पट्टे मेरे पास निकले हुए ये माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं, और ये मैंने भी एक कॉलोनी और बना लेनी है। जैसी एक कॉलोनी मेरी और रेडी हो जाएगी, इसके बाद जो ये ब्रीड शुरू होगी, तो ये इंशाल्लाह फिर मैंने ताहिर लोधी साहब से रब्ता करना है पट्टे वगैरह सेल करने के लिए, जो भी सिलसिला बनेगा तो इंशाल्लाह फिर वो लाजमी फिर अपनी वीडियो में आप लोगों तक इन्फॉर्म करेंगे। तो उस टाइम ये सूरत हाल, क्योंकि मेरा रब्ता क्योंकि और किसी के साथ नहीं है, ये मेरे कज़न भी हैं, भाई भी हैं, तो सिलसिला हमारा फिर इन्हीं के साथ चलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, एक बात मैं और आपके लिए ख़ास तौर पर मैं जावेद लोधी साहब से पूछूंगा, क्योंकि इनका जो ऑफिस टाइम है आप ये देख लें, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। मेरा सवाल इनसे ये, और ख़ास तौर पे मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो कि जॉब कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमें टाइम नहीं मिल रहा, इसी तरह जो स्टूडेंट हैं कहते हैं यार हमें टाइम नहीं मिलता और हम काम करना चाहते हैं। तो यही सवाल मैं जावेद लोधी साहब से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे आप एक बात बताएं कि आपने इतने जो बर्ड्स रखे हुए हैं, इनको सॉफ्ट फूड तो डेली ही डालना होती है, इसी तरह इनको मिक्स ड्राई फीड भी आपने देना होती है, पानी भी आपने देना होता है, इनकी मटकियों को भी आपने देखना होता है। तो ये सारा का सारा आप मैनेज किस तरह से कर रहे हो, ये तो ज़रा बताएं मेरे व्यूवर्स को। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा आपने। दरअसल ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मेरे जो टाइमिंग है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही होती है, और इतने बड़े सेटअप को किस तरह मैनेज करना है, 100 फूड भी डालना है, पानी है, दाना है, किस तरह उसको करना है। ये देखें लोधी साहब, मैं आप ही के फार्म हाउस पर मैंने ये कई चीज़ें नोट की थी जाकर। एक तो आपने जो दाने के बर्तन रखे हुए वो मुझे बड़ी समझ में आए थे, उसमें तकरीबन 5-6 किलो से ज़्यादा ही दाना एक साथ आ सकता है। पानी की बोतलें मैंने आपकी देखी, और 6 लीटर की भी 9 लीटर की भी तकरीबन ये बोतलें बाज़ार से अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड में रखी जब मैंने इस काम के अंदर हाथ डाला था कि इसको इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि टाइम में डेली जा नहीं सकता वहाँ पर। और मॉनिटरिंग मैंने आपको बता ही दिया कि कैमरों से चल रही है ये। वहाँ पर मेरे कज़न है, उनका एक बच्चा है, बेटा जो यूनिवर्सिटी में है, उनकी टाइमिंग है कि ज़रा उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो सुबह आधा घंटा उनका लगता है, वो आके सिर्फ इसको 100 फुट सारे बर्ड्स को डाल देते हैं। बाकी रह गया दाना और पानी, तो इसके मैंने सिर्फ हफ्ते में 2 दिन अपने रखे हुए, थर्सडे और संडे। थर्सडे को क्योंकि 2 घंटे में सिर्फ लगाता हूँ, जाकर देखना होता है कि कहीं कोई दाना या पानी कहीं से कोई कमी तो नहीं है। तो लेकिन माशाल्लाह ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहा, जो लोधी साहब के फार्म पर मैंने देखा कि मैं थर्सडे वाले दिन भी जब जाता हूँ, संडे को जाने के बाद या थर्सडे को जाता हूँ, तो मुझे कहीं से भी कोई ना तो पानी इतना ज़्यादा कम नज़र आता है और ना दाना उसमें मुझे कम नज़र आता है। माशाल्लाह उसमें काफ़ी दाना आ जाता है उसके अंदर। बाकी संडे को मैं अपना ज़रूर पूरा दिन वहाँ लगाता हूँ, क्योंकि संडे को मुझे फिर सारी मटकियों को देखना होता है कि किसी अंदर क्या पोजीशन है, कोई अगर कोई बच्चा कोई एक्सपायर होता है उसको निकालना पड़ता है, या बाकी और भी चीज़ों को देखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को, यानी संडे का दिन मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ अपना वर्क। बाकी माशाल्लाह उसमें मुझे अभी तक कोई, हालांकि मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, सारे मामलात हैं, घर के मामलात भी देखने होते हैं इंसान को, सारी चीज़ें करने के बावजूद, लेकिन इतना फिर भी मेरे पास मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ कि सदर से और वो कुरंगी के अंदर अपने सेटअप को जाके विज़िट करना और देखना, सारी चीज़ों को करना। तो माशाल्लाह ये सही तरीके से और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी लोधी साहब की रहनुमाई है, उनसे वक्फे फ़ोन पर बातें होती रहती हैं, कोई ना कोई चीज़ पे पूछनी होती है, प्रॉब्लम आ जाती है मेडिसिन के बारे में या किसी सॉफ्ट फूड के बारे में, या और भी कई चीज़ें जो भी मुझे प्रॉब्लम मेरे लिए बनती है, तो रहनुमाई उनकी है, वो सारा मुझे गाइड करते रहते हैं। और इसी तरह माशाल्लाह मेरा अब आपके सामने है कि बेहतरीन तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, और ये मज़ीद आगे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, माशाल्लाह बढ़ रहा है। ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, और इंशाल्लाह ये और मज़ीद बढ़ेगा। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ये जावा की कॉलोनी ना माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, आप ये देख लें, काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ आई हुई है, और इसमें काफ़ी सारे पट्टे भी मौजूद हैं। ये आप देख लें, वही मटकी के साथ स्टिकर लगी हुई हैं। पहले तो खैर उन्होंने लकड़ी की लगा ली थी, इसके बाद ये मुहिब साहब से मंगाई है स्टिकर, और ये आपको कई स्टिकें मुहिब साहब वाली नज़र आ रही होंगी। ख़ास बात आप ये देख लें, जावा के लिए जो जावेद साहब ने काम किया, ये देखें बेहतरीन किस्म की होदियाँ इनके लिए तैयार की हैं। एक बड़े साइज़ की बोतल भी रखी हुई है जिससे ये पानी वगैरह पीते हैं,
और एक ये पानी का कुंडा भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है इनके नहाने के लिए। और इसके बाद अगला जो मरहला है कि इस पानी का निकास कहाँ से होना चाहिए, तो वो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टेक्निकल काम किया हुआ है कि ये आप ज़रा गौर से देख लें। ये यहाँ पर इन्होंने एक ड्रेन पाइप लगाया हुआ है नीचे, और ये पाइप आप देख लें ये बाहर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये पानी जितना भी इसमें जमा होता है ये इस पाइप के थ्रू, और तकरीबन हर कॉलोनी में इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। ये पानी बाहर फर्श पर भी नहीं आता, और ये नीचे सेवरेज लाइन लगी हुई है, उसके अंदर जाकर ड्रेन हो जाता है। दूसरा आप ये सिस्टम देख लें, ये जो अक्सर मैं आपको ट्रे वाला सिस्टम बताता रहता हूँ वही सिस्टम बनाया हुआ है। ट्रे से फ़ायदा ये होता है कि जावा के बच्चे निकलते हैं तो वो नीचे भी आकर छुपना चाहें तो छुप सकते हैं। और ये डबल ट्रे लगाई हुई है ताकि दाना वाफिर मिकदार में इनको मिले। और मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन रखे हुए इन्होंने, जिसमें सॉफ्ट फूड वगैरह, मकई और मुख्तलिफ़ अशिया ये इसमें डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। कुछ बच्चे आप ये देख लें, ट्रे से फ़ायदा यही होता है जो मैं आपको बताता हूँ बार बार कि भाई कॉलोनी में इस टाइप का रखें। अब ये देख लें बच्चे जो है ना माशाल्लाह यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। जब मटकी से बाहर आ जाते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ये अपने आप को सेफ महसूस करें। तो ये देख लें ट्रे के पास आए हुए हैं, और बहुत से ये जो ट्रे है इसके नीचे भी चले जाते हैं। ये देखें, मैं थोड़ा ट्रे को हटाता हूँ, ये आपको बच्चे वाज़ा तौर पर नज़र आने लगेंगे। ये बेहतरीन किस्म का माशाल्लाह फ़िल्टर भी लगाया हुआ, और आप ये देख लें फ़िल्टर वाला पानी ही अपने तमाम बर्ड्स को ये पिलाते हैं। अच्छे अंदाज से की जाए तो रिजल्ट भी तभी मिलता है। अच्छा, अब हम ये दूसरी साइड देख लेते हैं। हवा, रोशनी और धूप का बेहतरीन इंतज़ाम, जब ये तमाम चीज़ें बर्ड्स को मैसर आएँ। ये आप देख लें माशाल्लाह अच्छे बड़े साइज़ की विंडो है, और बेहतरीन इसमें हवा भी आ रही है, और दिन के वक्त धूप भी वाफिर मिकदार में इनको मिलती है। हर बर्ड्स के लिए धूप और खुली हवा का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये देख लें फौनजावे की कॉलोनी इन्होंने मुख्तलिफ बनाई हुई हैं, और ये आप देख लें वही सिस्टम बनाया हुआ है। पानी का बर्तन एक रखा हुआ है, और दूसरा ये पानी पीने का बर्तन है, और कई बर्तन अलहदा, और मुंजी इन्होंने वाफिर मिकदार में दी हुई है। देख लें ये मुंजी फेवरेट डिश है इनकी। सॉफ्ट फूड हर चीज़ आप ये देख लें एक बेहतरीन तरीके से। जब ये इस तरह का माहौल बनाते हैं तो आप देख लें कि माशाल्लाह इनको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। फिर ये फौनजावा की कॉलोनी में दिखा रहा हूँ, और अब ये थोड़े आपको मटकियाँ भी दिखा दूँ, और माशाल्लाह हर एक में ही आपको बच्चे नज़र आएंगे। तो एक बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि जिसमें बच्चे नज़र आएँ, जो चीज़ भी हो, आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ये लाइव चीज़ें हैं, और सिर्फ आपको कुछ नहीं दिखाया जा रहा ताकि आपको अवेयरनेस है कि किस तरह से बर्ड फार्मिंग का काम किया जाता है। तो लिहाजा माशाल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरी मटकी भी देख लें, तो चंद एक मटकी देख लें, सारी तो नहीं देखेंगे। अच्छा, ये देख लें कि इन्होंने वाइट का एक बच्चा निकला हुआ था वाइट कॉलोनी में, तो वो इसी में ही इन्होंने उसका एक डाल दिया था, और वो भी माशाल्लाह निकल आया। और ये फ़ोन का एक मौजूद है, इसके बाद चूँकि एक ही बच्चा था, खैर ये इन्होंने अच्छा किया, और ऐसा होता है। अच्छा बेबर, ये देख लें जिस तरह के अक्सर हम आपको बताते हैं, ये अंडों की तरह तादाद गिन लें माशाल्लाह। और ये जावा ही की खासियत है कि वो 8-8, 10-10, 12-12 अंडे दे देता है, और माशाल्लाह उसमें से चिक भी निकल आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने बच्चों की परवरिश भी कर लेते हैं। बेबर, आप ये देख लें, ये लुटीनों की कॉलोनी है। ये तमाम आप ये देख लें, और ये स्टिकें आप देख लें। स्टिक लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, हर बर्ड अपनी मटकी के सामने जो स्टिक लगी है उसके ऊपर जाकर बैठता है। मेरा ये माशाल्लाह मोहिब साहब का ज़बरदस्त कारनामा है। ये हर मटकी में आपने ये देख लें, ये स्टिक लगी हुई है। ये सब के सब लाइट की वजह से एक साइड पर आ गए हैं, और आप ये देख लें माशाल्लाह। तो बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।